माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल, कि अगर हर मजहब, हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। अगर हिंदुइज्म में लिखा भगवान एक है, क्रिश्चियनिटी में लिखा भगवान एक है, इस्लाम में लिखा भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? मैं हिंदू ही रहूंगा, मैं ईसाई रहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले 1993 में इसी कैंपस में, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कुरान और जदीद साइंस, और उसके जरिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अगर आप इस साइंस से दूसरी मजहब की किताबों को जांचते हैं तो बाकी मजहब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई किताबें नाजिल की है। अल्लाह नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है कुरान मजीद में, तौराह, जबूर, इंजील और कुरान। तौराह वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की थी, जबूर वो वही है, वो किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, इंजील वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस का पीस बी अपॉन पे नाजिल की गई थी, और कुरान मजीद आखिरी किताब है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। लेकिन कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह रअद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, कुल अजलिन किताब, और हर दौर में हमने किताब नाजिल की है। अल्लाह ताला ने बहुत सी किताबें नाजिल की, लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुई थी वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नाजिल की गई थी और एक वक्त के लिए नाजिल की गई थी। जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6, कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे, तो इंजील सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। उसी तरीके से जितने भी किताबें, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 में, 52 में, सूरह इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1 में, कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए और सारे जहां के लिए। तो ये कहना है कि जितने भी किताबें पहले आई, अल्लाह का पैगाम एक ही था, अल्लाह एक है और हम उसी की इबादत करें। लेकिन वक्त जाने के वजह से जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई थी वो वक्त उनमें मिलावट आने लगी। तो मैं कहता हूं गैर मुसलमान से और मुस्लिम से भी कि आप मान लो कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो खुदा में मानता है, उसे कोई भी एतराज नहीं होगा मानने के लिए कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। हिंदू कहेगा वेद 100% खुदा की है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल 100% खुदा की है, मुसलमान कहेगा कुरान 100% खुदा का है। नो प्रॉब्लम। तो मैं कहता हूं जो भी चीज ये मजहब की किताबों में यकसा है वो चीज पे हम अमल करें, और जब हम तहकीक करते हैं यकसानियत मिलती है कि खुदा एक है। दूसरी यकसानियत मिलती है कि सब किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी, मैं कह सकता हूं कितने हवाले बाइबल में जिसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से हम जब हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं, उसमें लिखा है भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक, भविष्य पुराना, इसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। और मैं 100 से ज्यादा हवाले दे सकता हूं सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों में जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। मैं आपको कहता हूं अगर आपको अच्छा हिंदू बनना है तो आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा, नातस्य पति मा अस्ति,
उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई स्टैचू नहीं। आपको मानने पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको मानने पड़ेगा कि जो तालीमात ये आखिरी पैगंबर देंगे उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो मैं कहता हूं आप अच्छा हिंदू बनो, अच्छा हिंदू बनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, आपको अच्छा मुस्लिम बनना ही पड़ेगा। इसी तरीके से एक अच्छा क्रिश्चियन को अगर क्रिश्चियन बनना है, उसको एक खुदा में मानना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, उसे मानना पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो ऑटोमेटिकली, आपको अगर मुस्लिम नाम से नफरत है तो मुस्लिम नाम मत लो, लेकिन आप अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से चलो और आप सबसे अच्छे इंसान बनेंगे।